फिर किसी पेच फिर किसी दांव के बाद नेता अक्सर गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। और अब उनके इस वादे पे उम्र गुजरी जा रही है कि एक सड़क बन रही है तुम्हारे गांव के बाद। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। धन्यवाद। सका बनने पे मैं समाजवादी के सभी कद्दावर नेताओं का, उत्तर प्रदेश की जनता का खास करके मैं सम्मान करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसका मतलब का जोगी मोदी अखिलेश के कहने से राजनीति नहीं होगी। लालू प्रसाद फायर ब्रांड है, मैं झुकेगा नहीं साला। अखिलेश यादव को और मेरे भाषा में बबुआ को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना चाहे जब भी हुई हो, लेकिन मेरे आने के बाद पहली बार हो रही है। बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता को। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम गोरखपुर में हैं और उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में देश में चुनाव हुए हैं। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतगणना बाकी है। मतगणना का परिणाम आएगा और कौन कहां सत्ता पर बैठेगा ये सबके सामने आएगा। 10 तारीख को मतगणना होनी है और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र है, साहित्य में रुचि है, संगीतकार हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं और तमाम प्रतिभाओं के धनी हैं। हम उनसे परिचय कराएंगे। उनका परिचय उनको बुलाने के लिए उन्हीं की एक लाइन से हम उनको बुलाते हैं कि फिर किसी पेच फिर किसी दांव के बाद नेता अक्सर गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। हमारे साथ अंशुमान है, अंशुमान शुक्ला, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र। स्वागत है अंशुमान आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बेधड़क न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं अंशुमान शुक्ला अंशु हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपने सर शुरुआत की तो कुछ लाइनें अधूरी सी रह गई थी। जब मैंने शेर लिखा तो वो 2 लाइनें जो आपने बोला मैं उसे पूरा करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। सुने कि फिर किसी पेच फिर किसी दांव के बाद नेता गायब हो जाते हैं अक्सर चुनाव के बाद। और अब उनके इस वादे पे उम्र गुजरी जा रही है कि एक सड़क बन रही है तुम्हारे गांव के बाद। बहुत शानदार सी लाइन है और राजनीति पे ये बंग बरसों से लिखा जा रहा है, लेकिन ये बेशर्म राजनीति जो है ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है जी। ये जो व्यंग है, व्यंग कहने का तात्पर्य ये था कि मैं जब मुझे लगा कि ये जो राजनीति जब से मुझे राजनीति की समझ थोड़ी बहुत होने लगी थी तो मुझे लगा कि यार ये तो केवल वायदे पे होता है और वायदे केवल एक चुनावी तक ही सीमित रह जाते हैं कि चुनाव हुए, वादा किया, नेताजी लोग गायब हो गए। तो उन सब चीज़ों को झेले हैं, गांव से हूँ, ज़मीनी हूँ, तो वो मुद्दे उठाना बनता था। और एक कवि, एक शायर समाज का तो आईना होता है, तो मैं वो दर्पण की तरह हूँ जिससे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। और ख़ास करके मैं तो युवा हूँ, इसलिए। आप युवा हैं, आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन देखिएगा सवाल कहीं ऐसा ना हो कि उसका जवाब भारी पड़ जाए। सुरक्षा के साथ सुनिए, क्योंकि ये सरकार है। हाँ, एक लाइन मुझे मुनव्वर राना की याद आई कि नया निज़ाम नई बंदी से ऐलान नया, हम फ़कत लश्कर शाही के ही माफिक सोचें और साहिब वक्त ने ऐलान किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। तो ये माहौल है देश का। इस माहौल में उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 और राज्यों में आने हैं। आप तमाम प्रतिभाओं के धनी हैं। आपसे हमने सोचा कि कुछ बातचीत करें और जानें कि किसकी कैसी प्रतिक्रिया आएगी परिणामों पर। आप बताइए कि अगर ये बात, चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, वो राजनेता अपनी भाषा में बोलें तो कैसे बोलेंगे? जी बिल्कुल। अभी आपने हमारे घराने के बड़े शायर मुनव्वर राना की बातों को कहा, तो वो तो बहुत ही सही लाइन उन्होंने कर रखी है। क्योंकि राजनीति हमेशा विषय रही है, जो मैं कह सकता हूँ एक तमाचे का। क्योंकि तमाचा तो लगना चाहिए राजनीति के ऊपर। क्योंकि जब भी राजनीति की बात करते हैं, जब भी हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो एक प्रश्न तो उसके साथ जुड़ ही जाता है। आप कितने भी प्रयास कर लें कि हम अपने तरीके से बहुत ही बेहतर कर जाएंगे, लेकिन वो जो कमियाँ वो तो 5 साल की रह जाती है ना। फिर तो 5 साल के बाद तो प्रश्न पूछना अधिकार है, पूछेंगे। आपने जो कहा कि अगर 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और अगर आप कहना चाहें तो किस किस के अंदाज में कहेंगे और क्या क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैं यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से संगीत का छात्र हूँ। 3य वर्ष से स्नातक का मेरा। मैं साहित्य हिंदी का भी छात्र हूँ, हिंदी भी पढ़ता हूँ। उसके साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं, बेसिकली मेरे दोस्त तो मुझे मेरे 360 के नाम से पता नहीं क्या क्या बुला देते हैं, लेकिन मिमिक्री वो सबसे सरल अंदाज हुआ है। यही तो मैं जानना चाहता था। आपने बोला यही जानना चाहता था, तो मिमिक्री के लिए मैं स्पेशली हूँ। तो जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में और योगी जी चुनाव जीत गए। मैं मान लीजिए बोला हूँ 10 मार्च देखिएगा आप,
मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से आभार ज्ञापित करेंगे वो बताता हूँ। और सबके साथ कॉमन चीज़ ये होगा कि मैं सब में भाइयों बहनों लगा के बोलूँगा। तो योगी जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सुनिए। भाइयों बहनों, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के परिणाम 10 मार्च को आ गए और मैं यह प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। क्योंकि शिक्षा के नाम पर, समरसता के नाम पर जाति को बांटने का यह जो निरंतर प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाता है, मैं उसका खंडन करते आया हूँ और करता ही रहूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को उम्मीदों का प्रदेश बनाने का जो मैंने संकल्प ले रखा है उसे पूरा करके ही दम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर यही बात अखिलेश यादव जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ कैसे कहेंगे जनता के निर्णय पर? देखिए, अखिलेश यादव तो समाजवादी के बहुत बड़े छवि, बहुत बड़े नेता, यहाँ पे मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वो अगर इस बात को कहते हैं, समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी जीत गई है, तो अखिलेश यादव कैसे कहेंगे और क्या कहेंगे? भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी की सका पुनः बन गई। सका बनने पे मैं समाजवादी के सभी कद्दावर नेताओं का, उत्तर प्रदेश की जनता का खास करके मैं सम्मान करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने समाजवादी को चुना है तो समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचना समाजवादी का लक्ष्य है और मैं पुनः उस पर खड़ा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ उन्हें बधाई कैसे देंगे? अखिलेश यादव तो मंच पे देने आए थे। देखिए, बड़ा ये व्यंग्य हो गया। तो अगर वो देने आए थे तो बाबा तो शायद सूद समेत वापस करते हैं। ये उनके साथ है कि बाबा कुछ भी देते हैं। बुलडोजर भी जा रहा था तो देखिए, वो बुलडोजर से याद आया। ये बुलडोजर वाले बाबा की सबसे बड़ी खासियत है कि बाबा तो वापस कर देते हैं। तो बाबा अगर बधाई वापस कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी पहुंचे थे, तो बाबा भी बधाई वापस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव को और मेरे भाषा में बबुआ को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं और इस बार ये हिदायत भी देता हूं कि प्रदेश में विकास करिएगा और ख़ास करके बड़े बुजुर्गों का सम्मान तो बिल्कुल करिएगा, जो आप लगातार नहीं करते आए हैं। समझ रहे हैं ना? तो बहुत बहुत बधाई, पुनः आप मुख्यमंत्री बने हैं। धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ को कैसे बधाई देंगे? क्योंकि बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है 5 सालों में, मुलायम के वहाँ योगी आदित्यनाथ आते जाते रहे हैं। जी, अगर मुलायम सिंह यादव बड़े कद्दावर नेता हैं और छवि बहुत ही साफ़ सुथरी, धरती पुत्र भी कहा जाता है उनको, तो अगर वो यही बात, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को अगर बधाई वो दे रहे हैं, उससे पहले अगर वो अपने सुपुत्र को बधाई दे तो कैसा होगा, मैं उसे बताता हूँ, फिर उनकी बात पे आ जाता हूँ। वो अखिलेश को बधाई देंगे तो कैसे देंगे, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश हकाम हादसा आधा हमारा का अखिलेश मुख्यमंत्री बना, तो सबसे पहले हम अखिलेश को बधाई देते हैं और यह भी कहता है कि समाजवादी पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है, सरकार को चलाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहूँगा कि प्रदेश का सम्मान ज़रूर होना चाहिए, बुजुर्गों का हो या मत, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान रखना बेटा अखिलेश। धन्यवाद। ये तो उनके पिताजी कह दिए। योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे ये बता दिया, पिताजी उनको क्या कहेंगे ये बताए, पिताजी योगी जी को क्या कहेंगे? और पिताजी योगी जी को क्या कहेंगे, तो पिताजी खास करके रिश्ता तो बड़ा ही इन लोगों का अच्छा दिखा है इन 5 सालों में, और ख़ास करके एक दूसरे से। बहुरानी भी चली आई मायके। हाँ, बहुरानी भी आए हैं, बहुरानी के पिताजी भी सुनने में आया था कि समधी जी भी आए हैं, समधी भी भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं। तो देखिए, ये जो रिश्ता बना है समाजवादियों का भगवा के साथ, तो खास करके स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ को बधाई तो आनी ही है मुलायम सिंह यादव की। तो कैसे आएगी मुलायम सिंह यादव योगी जी को बधाई देते हैं, सुनिए। वालों, उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बाबा मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ और बाबा मुख्यमंत्री से निवेदन होगा कि सरकार को फिर से शासन सुशासन सुरक्षा के साथ चलाएं और फिर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनावे। धन्यवाद। चलिए, प्रियंका गांधी ने बड़ा दौड़ा किया, राहुल गांधी गायब रहे। अगर कुछ गणित बैठता है तो राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी का तो कोई अलग बात नहीं भाई, हमारे कह सकते तो युवाओं के तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। 52 साल हो गए, 52 साल के हो गए, तो इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? यूथ होता है, युवा होता है। आज भी ऊर्जा देखिए संसद में, वही जो कर सकते कोई नहीं कर सकता है, इकलौते सांसद हैं। वाली बात कर रहे हैं अब बिल्कुल वही कह रहे हैं, आप तो सब समझते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं हमसे? देखिए, आंख मारने वाली बात हो गई, सोना आलू की मशीन से सोना निकालने वाली बात हो गई। देश के इकलौते सांसद हैं
जो कुछ भी कर, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, कांग्रेसियों का भी सम्मान करता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे मेरा काम है, तो मैं बस हंसाने के लिए करता हूँ, मिमिक्स करता हूँ। सुने, अगर राहुल गांधी को, जैसे प्रियंका गांधी का रहना हुआ है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी क्यों वंचित रहे हैं, तो अगर राहुल गांधी आ गए हैं तो मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो राहुल क्या कहेंगे वो सुनाता हूँ। मानना ही है। मैं मान ही रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि आप इसमें पूर्ण बिंदु लगाएं, मैं मान के चलिए, मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे कहेंगे? देखिए भैया, देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना चाहे जब भी हुई हो, लेकिन मेरे आने के बाद पहली बार हो रही है। बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता को। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चांद पर तो ज़मीन मैं आपको दिला ही रहा था, उत्तर प्रदेश को चांद पर ला के रख दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को, और कांग्रेस को ऐसे ही संबल देते रहिए। मेरी बहन मैदान में, इसका मतलब मैं नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं आपको लाइव टीवी में देख रहा था अपनी बहन के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्रियंका का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्ण प्रदेश की जनता को, धन्यवाद। ये तो पता चला कि वो टीवी में कार्टून देख रहे थे। टीवी में अब काहे आप बैंक कस रहे हैं? बेचारे भले नेता हैं, हमारे देश की सबसे प्राचीन पार्टी जो है उनके वो इकलौते वंशज हैं जो अभी तक लेके आ रहे हैं। देखिए, एक बात कहूँगा कि बहुमत के लिए जो झगड़ा है राहुल गांधी का, वो बहुमत मिले या मत मिले, मैं भगवान से इतना मनाऊंगा कि तो बहू आ जाए कांग्रेस के परिवार में। मैं तो यही कहूँगा कि बहुमत मिले या मतलब बहुरिया जरूर मिलनी चाहिए राहुल गांधी को। खैर, होली भी आ रही है अब। हाँ, होली तो होली ना बीत जाए। मैं तो कह रहे हैं, पता नहीं भाई 51 सावन देखे हैं, और फिर क्या देखेंगे भगवान जाने। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि जल्दी गौवा में भाषा में हो जाना कि बिहावा हो जाए उनकर, तो यही कहेंगे फिलहाल तो सबसे लगे। हाँ, हल्दी लगे होली में। ये बताइए कि और किसके बारे में आप बता सकते हैं, और कौन इस चुनाव पे अपनी प्रतिक्रिया किस भाषा में दे सकते हैं? नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम है। अरे, देश के प्रधानमंत्री, वो तो छूट ही रहे थे। मैं तो सोचा था कैसे अखिलेश यादव को देंगे और कैसे योगी आदित्यनाथ को देंगे, ये दोनों मैं जानना हाँ, बिल्कुल जानिए आप, क्योंकि वो भाई लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है ये, और लोकतंत्र में तो और एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आ रही है, तो अरविंद केजरीवाल को कैसे मोदी जी देंगे, क्योंकि उन दोनों का 36 का आंकड़ा दिल्ली में रहा है। आजकल तो वहाँ फ्री चल रहा है ना। देखिए, ये तो टॉन्ट मारने का जो प्रतिक्रिया नेताओं में होती है, ये तो मुझे लगता है कि अगर मुझे, जैसे आपने कार्टून की बात की, तो मुझे अगर कार्टून देखने का मन नहीं होता, अगर कार्टून देखने का मुझे मन हो तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ यूट्यूब पर एंड फनी इंटरव्यूज निकालता हूँ इन लोगों का। उसे देखने के बाद कसम से बता रहे हैं, आप डोरेमोन और ओगी एंड कॉकरोचेस भूल जाएंगे, भीम पे छोटा भीम और पोगो टीवी लगाना ही भूल जाएंगे। आप देखिए, बड़ा मज़ा आता है। आप उस पर बात किए। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को बधाई देंगे तो वो कैसे देंगे, क्योंकि भाई वो तो प्रधान सेवक हैं, वो दे रहे हैं तो उनकी बधाई आती है। सुनिए। भाइयों बहनों, मुझे पता चला कि 10 मार्च का दिन उत्तर प्रदेश में परिणाम का दिन है, और परिणाम निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, और पूछना चाहता हूँ जी, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बननी चाहिए या नहीं? बननी चाहिए या नहीं? ज़रूर बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के जनता को कि उत्तर प्रदेश में कमल फिर से खिला है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को कैसे बधाई देंगे? देखिए, दिल्ली कह रहे हैं, पंजाब में तो हल्ला है कि भाजपा का कमल नहीं खिला और कांग्रेस का चेहरा नहीं चला। देखिए, पंजाब में इन दिनों तो खैर हल्ला है, और जो सत्यता है उसे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वीकार है। तो अगर जैसा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मोदी जी का मफलर मैन कहा जाता है भाई साहब को, मतलब केजरीवाल जी को, तो अगर उनको बधाई देंगे तो कैसे देंगे? भाई केजरीवाल जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर झाड़ू उठाया है तो पंजाब का सुबड़ा साफ मत करिएगा, दिल्ली कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली तो हमारे बल पे छोड़ दीजिए। हमने मनोज तिवारी को भी लगा रखा है, रिंकिया के पापा हैं वो, और रिंकिया के पापा अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन हमेशा से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मफलर मैन। चलिए, और कोई नेता जो आपके जुबान पे हो? हाँ, मेरे जुबान पे एक ऐसा है जो मेरा बड़े मतलब फेवरेट है, और मेरे बड़े अजीज़ नेताओं में से एक नेता है, और मैं क्या, वो मुझे लगता है कि विपक्ष भी उनका उतना ही उनको प्यार करता होगा,
कि जितना मैं या अन्य लोग। पक्ष भी बहुत प्यार करता है, आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। ठीक बोले हैं आप, सही पकड़े हैं। ये भभूति भैया हमारे हमारे भभूति भैया का डायलॉग है, सही पकड़े हैं। खैर उनकी धर्मपत्नी है वो। अगर जैसे इन्होंने बोल रखा है कि अगर लालू प्रसाद यादव की मैं बात कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं और पक्ष विपक्ष दोनों के बड़े फेवरेट हैं, वो अगर वो कहते हैं तो कैसे कहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और क्या कहेंगे? पगला पागल है एकदम से। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ है और नतीजा योगी आदित्यनाथ जीता है। इसका मतलब का जोगी मोदी अखिलेश के कहने से राजनीति नहीं होगी। लालू प्रसाद फायर ब्रांड है, मैं झुकेगा नहीं साला। ये लालू प्रसाद है, जेल में डाले हुए कोई बात नहीं है, फूटेंगे तब तक अपना तेजस्वी संभाल रखा है। अब बिहार पे फिर से किला गाड़ेंगे, बिहार से दिल्ली आएंगे रेल मंत्री बन के, फिर से रैली बैठेंगे। अब बात करता है लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। धन्यवाद। और अंशुमान, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह से प्रगति करते रहे। और हाँ, बीच में एक चीज़ छूट गई, आप संगीतकार हैं, तो 2 लाइनें हो जाएं फिर इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल। मेरी पहचान तो आमतौर पर मेरे लिखने और मेरे गाने की वजह से ही होती है। मैं सबसे पहले जब गोरखपुर में खुद को स्थापित मतलब कर रहा था, अभी तो संघर्षशील हैं, नवांकुर हैं, बढ़ रहे हैं, जनता यही है, जनार्दन यही है, प्यार दे रही है। तो मेरी पूरा प्रयास यही है कि गोरखपुर का नाम, गोरखपुर का मान सम्मान विश्व पटल पर जाकर स्थापित कर सकूं। एक छोटा सा प्रयास होगा मेरा। संगीत की बात थी, संगीत से मैं अभी यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में संगीत का छात्र भी हूँ। तो एक लाइन जो आमतौर पे बड़े आंदोलन जब भी गोरखपुर में होते हैं या जो भी होता है, तो मुझे वो उस लाइन से थोड़ा बहुत एक प्रसिद्धि मिली थी। उस गाने का नाम सत्यमेव जयते है। मैं उसे ही गुनगुनाना चाहूँगा क्योंकि सत्य की ही जीत होगी। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का ये त्यौहार है। इस पावन उत्सव पे उसी की जीत होगी जिसने पूरे सच्चाई और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य किया है प्रदेश में। मैं सत्यमेव जयते सुनाता हूँ, उसके बाद सुने। हो तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, हो तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, हो तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके, हो तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। तो है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है कि रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आकर जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते, कि सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। जय हिंद। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अंशुमान थे। अंशुमान गोरखपुर विश्वविद्यालय के संगीत के छात्र हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे जाएं और गोरखपुर का ही नहीं भारत का नाम विश्व पटल पर ले आएं। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।